आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, वेलकम टू डाउटनेट। आज का हमारा डाउट है, हमसे पूछा है कि अगर मैं 13 ग्रुप की बात करता हूँ, 13 ग्रुप फैमिली की बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल की, तो उनमें मैक्सिमम और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा एलिमेंट्स का, कि मैक्सिमम किसका है, मिनिमम किसका है। इस चीज़ के बारे में हमें बताना है 13 ग्रुप में। तो उसके साथ साथ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनके अंदर एलिमेंट के दो दो के सेट दिए हैं, तो हमें क्या करना है, पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हम जैसे कि जानते हैं, अगर मैं 13 ग्रुप की बात करूंगा, 13 ग्रुप किसका, पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल का जो 13 ग्रुप होता है वो कौन सी फैमिली होती है, बोरोन फैमिली होती है। तो बोरोन फैमिली में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो कौन है, बोरोन है। बोरोन के बाद एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद कौन सा होता है, गैलियम होता है। गैलियम के बाद क्या होता है हमारा, इंडियम होता है। इंडियम के बाद क्या होता है, थैलियम होता है। ओके, ये होता है। तो ये हमारा बिलोंग करता है कौन से सेकंड पीरियड से, ये बिलोंग करता है थर्ड से, ये करता है फोर्थ से। ओके, और ये करता है हमारा फिफ्थ से, ये करता है सिक्स्थ से, है ना। तो ये इस तरह से इनके पीरियड होते हैं। जनरली हम जानते हैं जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी। तो जनरली होता क्या है, अगर मैं जनरली की बात करूंगा तो जनरली हमारा मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है जनरली। ये जो मैं बात बोली है क्या होता है, जनरली हर ग्रुप में ऐसा होता है। लेकिन जो बोरोन की फैमिली होती है, ये क्या करती है, इरेगुलर पैटर्न शो करती है। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे डाउन द ग्रुप में जाऊंगा इन बोरोन फैमिली, यानी बोरोन फैमिली में अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, है ना, तो इसमें क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न होता है। कैसा, इरेगुलर पैटर्न होता है। तो इरेगुलर पैटर्न किस में, मेल्टिंग पॉइंट में। तो किस तरह से इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो देखो होता क्या है, सबसे पहले जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। यानी जब मैं जाता हूँ इस ग्रुप में तो सबसे पहले हम जैसे जाएंगे गैलियम तक, तो गैलियम तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। यहाँ तक जब हम आएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जब मैं गैलियम से इंडियम की तरफ को जाता हूँ तो इंक्रीज करता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो देखो, जो हमारा बोरोन होता है, बोरोन क्या होता है, एक तो बोरोन का स्मॉल साइज है। बोरोन का जो साइज होता है, बोरोन का, तो बोरोन का साइज एक तो है स्मॉल, है ना। मोर ओवर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत हाई होती है अपने ग्रुप में, है ना। तो एक तो इसका साइज छोटा है, दूसरा क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक तो स्मॉल साइज है बोरोन का, दूसरी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। और हाई होने की वजह से जो बोरोन होता है, बोरोन क्या होता है, स्ट्रोंगली कोवलेंट बॉन्डेड होता है। किससे होता है, स्ट्रोंगली कोवलेंट बॉन्डेड होगा। तो कोवलेंट बॉन्डेड होने की वजह से क्या होगा, इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको मेल्ट करने के लिए, बोरोन को। तो बोरोन अपने ग्रुप के अंदर बोरोन की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है ना। लेकिन जो इसका फिजिकल नेचर होता है गैलियम का, ये बेसिकली क्या होता है, एट अ रूम टेम्परेचर जनरली क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा। तो जो हमारा गैलियम होता है, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो ऑलमोस्ट क्या होता है, एट 25 सेल्सियस ही होता है ना। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका जो होता है वो 29.9 केल्विन करीब होता है इसका। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम है, जो रूम टेम्परेचर पे ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। तो इसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो थैलियम पे क्यों बढ़ जाता है, थैलियम पे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसका जब साइज बड़ा हो जाता है तो इसमें वंडरवाल इंट्रैक्शन अच्छे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थैलियम में का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसमें ये इस तरह का ट्रेंड होता है कि बोरोन से गैलियम तक क्या होता है, घटता है, लेकिन फिर इंक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं बोरोन और थैलियम की बात करूंगा तो क्या होगा,
बोरोन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट इंटरेक्शन, लेकिन थैलियम का कम होगा बिकॉज ऑफ द वंडर वाल इंटरेक्शन। तो अगर मैं बात करता हूँ हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट किसका है, बोरोन का, और लोएस्ट किसका है, गैलियम का। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।